मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो जिंदगी भर ईमानदार रहते हैं, पर कभी कभी मैंने उनको देखा है, एक वक्त उनके जीवन में ऐसा आता है जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, तभी वो फेल होते हैं, मतलब अपनी ईमानदारी को भूल जाते हैं। पर कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो मरते दम तक अपनी ईमानदारी कभी नहीं भूलते। और मैंने ये सीखा है, सबसे बड़ी बात है, जो ईमानदार नहीं रह सकता उसके अंदर कभी आत्मसम्मान नहीं होता। चलिए आज इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। हाय, मैं शुभश्री स्वागत करती हूँ मेरे पॉडकास्ट पर और आप सुन रहे हैं 18th एपिसोड ऑफ वेडनेसडे स्टोरीज विद शुभश्री। एक गांव में एक व्यापारी था। दूसरे एक गांव एक बहुत बड़ा बाजार था। वहां पर वो एक दिन एक घोड़ा खरीदने के लिए गया, क्योंकि घोड़ा तेज था, उसको आने जाने में थोड़ा आसानी होगी। उसके तबेले में गाय, ऊंट ये सब कुछ था, पर एक घोड़े की कमी थी, इसीलिए उस दिन वो बाजार गया। बाजार जाने के बाद एक व्यापारी एक घोड़ा बेच रहा था। बहुत ही अच्छा घोड़ा था। उसको देखकर उसका मन आ गया। उसको लगा कि यही घोड़ा है जो स्वस्थ है, उसको आने जाने में इसी से बहुत मदद मिलेगी। तो उस व्यापारी के पास गया, उनसे घोड़ा खरीद लिया। घोड़ा खरीदने के बाद जब वो अपने घर वापस आ गया, उसके पास जो नौकर था उसको बोला कि तुम इसे अच्छे से नहला दो, इसके बाद मैं अपना सामान लेकर बाहर जाऊंगा। जब उसके नौकर घोड़े को धोना शुरू कर दिया, उसके काठी को जब हटाया, उसके नीचे उसको एक सुंदर सी पोटली मिली। पोटली देखने के बाद उसे लगा कि ये मालिक का है तो उन्हें दे देना चाहिए, देखे बिना। जब उसने अपने मालिक को वो पोटली दिया, तभी उसके मालिक ने जब वो पोटली देखा, उन्हें लगा कि ये तो मेरा नहीं है। तब उस पोटली को उन्होंने खोल के देखा। उसके अंदर 5 हीरे के टुकड़े थे। वो देखकर एकदम आश्चर्य हो गए कि 5 हीरे के टुकड़े शायद उसी व्यापारी के हैं जो मुझे बेचने के लिए आया था। तो कुछ देर बैठने के बाद उसे बोले कि एक काम करो, घोड़े को नहला देने के बाद मैं उसे जाकर ये लौटा दूंगा। तभी उनके नौकर ने बोला, क्या आप पागल हैं? 5 हीरे जो कि बहुत अनमोल है, कभी इसको मत लौटाइए, हमारे सारे दुख चले जाएंगे। मैं बहुत बड़े मालिक का एक नौकर बन के रहूंगा, फिर भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे पास व्यापार तो बहुत बड़ा होगा, और यहाँ पर इतने सारे घोड़े, इतने ज्यादा हाथी भी आ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ के सबसे अमीर आप ही होंगे मालिक, आप इसको मत लौटाइए। ये सुनने के बाद उसके मालिक ने उसको बोला, नहीं, ये मेरा नहीं है, इस पर मेरा अधिकार नहीं, तो जिसका है उसको मिलना चाहिए। ये बोलने के बाद अपना काम खत्म करके वो फिर से वही बाजार निकल पड़े। बाजार पहुंचने के बाद उस व्यापारी को ढूंढने लगे, पर वहां पर वो नहीं मिला। बहुत लोगों को पूछने के बाद पता चला कि वो अपने घर चला गया है। पूछते पूछते दूसरे गांव से और एक गांव, उसके बाद और एक गांव, कुछ गांव जाने के बाद उनको उस व्यापारी का घर मिल गया। जब उसके घर के सामने पहुंच गए, वो व्यापारी देखा, आप यहाँ? घोड़े ने कुछ किया है क्या? या आपको ठीक नहीं लगा, या आप इसको लौटाना चाहते हो? वो बोले कि नहीं, मैं अपना घोड़ा देने नहीं, आपका कुछ सामान देने आया हूँ। ये बोलकर वो पोटली उनको थमा दी। वो पोटली देखकर वो एकदम चौंक गया। कोई इंसान हीरे को देखकर भी किसी को लौटा कैसे सकता है? ये तो असंभव है। उसने पोटली उनसे ली और बोला कि अब सिर्फ इस पर मेरा हक नहीं है, आप एक काम कीजिए, इससे एक हीरा आप ले लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ये कभी मिलने नहीं वाला था। आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मुझे मिला। पर वो व्यापारी ने बोला, पर इस पर मेरा हक नहीं है, ये सिर्फ आपका है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस इसको आपको लौटाना था। मैंने खरीदा है बस वो घोड़ा, उसके साथ जो संपत्ति थी वो मेरा नहीं है। वो व्यापारी उनको बहुत बार बोला कि एक ही रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, फिर भी वो राजी नहीं हुए। बहुत बोलने के बाद वो बोले कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने 2 हीरा रख दिया है मेरे लिए। ये सुनने के बाद व्यापारी अंदर ही अंदर सोच रहा था, कितना लालची इंसान है, बिना बोले अपने लिए रकम रख लिया और मेरे पास 3 टुकड़े लौटाने के लिए आ गया, कैसा इंसान है। फिर भी अपने गुस्से को अंदर रखकर उसने वो पोटली खोल कर देखी। देखने के बाद उसको पता चला वही 5 टुकड़े उसके अंदर हैं। तो ये देखकर वो कुछ समझ नहीं पाया। फिर से पूछा, आपने तो बोला था कि आपने 2 टुकड़े रख दिए थे,
यहाँ तो वही 5 टुकड़े हैं जो पहले थे। उस व्यापारी ने बोला, नहीं, आप अच्छे से देखिए, उससे मैंने 2 टुकड़े लिए हैं। वो बोला कि नहीं, यहाँ तो 5 ही टुकड़े हैं, पहले ही तो थे। वो बोला कि मैं कुछ समझ नहीं पाया, यहाँ तो 5 ही टुकड़े थे, अभी वही 5 टुकड़े हैं, आपने लिया क्या? 2 टुकड़े ये हैं कि पहला ईमानदारी और दूसरा आत्मसम्मान। अगर वो टुकड़े मैं आपको दे देता और उसके बदले ये 2 टुकड़े रख लेता, तो मैंने जो जिंदगी भर ईमानदार रहा उसका कोई मूल नहीं रहता। अक्सर इंसान जिंदगी भर सही राह पर चलता है, पर एक वक्त ऐसा आता है जब उसका पाँव जरूर फिसलता है। अगर वो उस वक्त संभल गया तो जिंदगी भर संभल जाएगा। तो वो हीरे मैंने रख लिए। तो ये थी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि मेरी कहानी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलती होगी। तो चलिए आज से हम भी एक प्रॉमिस करेंगे, कभी भी किसी के सामान को हम कभी अपना नहीं समझेंगे, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। तो फिर मिलती हूँ अगले बुधवार को और एक कहानी के साथ। तो तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जगन्नाथ।